हेलो एंड वेलकम। बात कुछ साल पहले की है। एक बार मैं ट्रेन से हैदराबाद से कोलकाता के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो हमारे कंपार्टमेंट में एक लड़की मिली जो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी। कोलकाता के किसी कॉलेज से वो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं साइकोलॉजी तो पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका यूज़ क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ती रहती हूँ, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब सारी चीज़ें। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अप्लाइड वैल्यू क्या है। जैसे आप इकोनॉमिक्स है तो उसकी इमीडिएटली आप शेयर मार्केट में यूज़ कर लीजिए उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो हम इससे कौन सा बेनिफिट निकालते हैं? ये तो केवल थियोरेटिकल बातें हैं, है ना। परसेप्शन में आइज़ में रेटिना है तो ये है तो वो है, कुछ फिजियोलॉजी पढ़ लिया। परसेप्शन में हम हॉलिस्टिकली चीज़ों को असेस करते हैं। इस तरह के बहुत सारे आर्गूमेंट उसने किए। तो आप मुझे आप बता सकते हो कि आप साइकोलॉजी में कोचिंग भी करते हो, काउंसलिंग भी करते हो, रिसर्च भी करते हो, तो आप साइकोलॉजी का एक एकेडमिक वैल्यू के अलावा रियल लाइफ में आपको क्या यूज लगता है? तो दिस इज़ द कन्फ्यूज़न आई विल आंसर इन दिस डिस्कशन, सो दैट यू कुड ऑल्सो, अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न है तो क्लियर दिस। तो सबसे पहले तो मैंने उससे कहा कि देखो, आप एक बात बताओ, सेल्फ इस्टीम क्या होता है? ये आप जानते हो? बोले यस, कि हाउ मच रिस्पेक्ट यू हैव फॉर योर सेल्फ। बोले गुड। तो किसी का सेल्फ इस्टीम बहुत कम होता है और किसी का ज़्यादा। हालांकि ये फिक्स चीज़ नहीं है, टाइम टू टाइम सिचुएशन के अनुसार बढ़ सकता है, घट सकता है। तो लेकिन कई ऐसे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर ना सेल्फ इस्टीम कम है, अपने लिए जब दूसरे को देखता हूँ तो उतनी वो मैं उतना फील नहीं करता स्ट्रांगली में कि वर्दी फील नहीं करता, है ना। सेल्फ वर्थ जो है सेल्फ इस्टीम से जुड़ा हुआ है। तो उसके जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, सिमट के आ गई। नॉलेज, मैंने उसको सिंपल जो बताया उसको मैं तेज़ी से यहाँ बताता हूँ। जो आपके फ़ायदे की चीज़ है उसको अगर आप समझ गए तो आपको भी फ़ायदा हो। वो क्या कि देखिए, सेल्फ स्टीम एक ऐसा चीज़ है, हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, कि जो हम अपने बारे में धारणाएं बनाते हैं, कॉन्सेप्ट की, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, हु एम आई एम, हु एम आई, ये सब कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे इंसान हैं, ये सब। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि आप अपने बारे में जो सोचते हो कि व्हाट यू आर, तो उसमें क्या आता है आपका कि आप जैसे आप सुंदर दिखने में हो कि नहीं, ये आपके मन में क्या है। उसी तरीके से आप अपने हाइट से खुश हो कि नहीं, उसी तरीके से आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो दो एक चीज़ है इसमें, आप देखते हैं किसी के मन में ना, ये जो सेल्फ है वो दो भाग में बटा रहता है। एक तो रहेगा कि उसका आइडियल, कि ऐसा होना चाहिए, इसको आइडियल सेल्फ कहते हैं, है ना, कि होना चाहिए, शुड वाला, कि ऐसा होना चाहिए। और उसके मन में ये भी होगा कि सेल्फ इमेज, अभी जो वो है उसका अपना सेल्फ इमेज अभी जो है, इसको आप रियल सेल्फ भी कर सकते हो, कि उसका जो रियल सेल्फ ऐसा फील करता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप समझ लो। किसी का आइडियल सेल्फ में मतलब कि एक अच्छा, जैसे अगर वो टीचर है ना, तो आप उससे पूछो कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, तो वो जो बताएगा वो आइडियल सेल्फ ऐसा होना चाहिए उसके। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, शुड हैव वेरी इन्फ्लुएंशियल पावर, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है वो। ही शुड बी पंक्चुअल, शुड हैव नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें करेगा ना, ये सब है। अब बोले उस आधार पर आप कहाँ हो, तो ये बताएगा वो, जो ये होगा सेल्फ इमेज अपने। ये जो गैप है, ये गैप, ये जो, अगर ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, कि मतलब व्हाट यू आर, है ना, एंड व्हाट यू वांट टू बी, मतलब जो आइडियल है आप, इसमें बहुत बड़ा गैप होगा ना, जिस इंसान का, उसका सेल्फ स्टीम कमज़ोर हो, मतलब कम होगा, मतलब अपने बारे में जो बहुत बड़ा गैप, तो उसका अपने बारे में जो है फीलिंग जो है वो उतना अच्छा वो नहीं, वर्दी नहीं फील करेगा वो। तो ये सेल्फ स्टीम जो है, देखो आ रहा है सेल्फ स्टीम,
दिस डिपेंड्स अपॉन द गैप। ये जो गैप मैं दिखा रहा हूँ, लार्जर द गैप लोअर द सेल्फ स्टीम। जितना ज़्यादा गैप होगा आपने, जैसे आप जो हो और जैसा आप सोचते होना चाहिए उस पर बहुत बड़ा गैप हो, ऐसे इंसान का हमेशा सेल्फ स्टीम डाउन रहे। और जिसका गैप कम है, कोई नहीं हो सकता कि एकदम परफेक्ट हो जाए, तो गैप कम है उसका सेल्फ स्टीम रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये गैप टाइम टू डे, जैसे आपको इस एग्ज़ाम में सफलता मिल जाए या यू आर इन गुड रिलेशंस, तो ये सब सारे चीज़ों से ये गैप बढ़ता घटता रह सकता है। लेकिन अगर सपोज कि आप क्या कर सकते हो, अगर कोई पूछे आपसे कि अच्छा तो हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ाने का क्या तरीका है, या तो सेल्फ इमेज को थोड़ा करेक्ट कर लो, या तो ये जो रिजिडिटी उसको कम कर लो। तो रियलिस्टिक अप्रेजल कर लो कि आप जो अपने बारे में जो सेल्फ इमेज बना के रखे हो वो कुछ वैसा है भी या आपने ऐसा बना लिया है ना। तो अगर आप सेल्फ इमेज को रियलिस्टिक अप्रेजल करेंगे तो पता चलेगा कि ये रियल है या नहीं। फॉर गेटिंग, तो बहुत सारे लोगों का सेल्फ इमेज ही नहीं होता सही, वो है क्या, लेकिन अपने मन में दिमाग में बना रखते हैं कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, जबकि वैसा कुछ नहीं है, खराबी उसमें नहीं है। तो कई लोग जो सेल्फ इमेज भी होता है कंसेप्चुलाइज उसके मन में जो होता है, ये कई कारण से आते हैं, जैसे पेरेंट्स ने कमेंट कर दिया, सोसाइटी में इंट्रोजेक्टेड होती है बहुत सारी अपने बारे में। जैसे हर बार किसी को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते रहो कि अरे तुम बेकार हो, तुम तो कोई कुछ कर ही नकारा हो, ये हो वो, उसका सेल्फ इमेज जो कंसेप्चुलाइज होगा बच्चे में, वो कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा कि मैं ऐसा ही हूँ तभी तो ये लोग कहते हैं, तो जो सेल्फ इमेज उसका वो खराब होगा। तो ये आइडियल उसका कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा बच्चा तो ऐसा होता है जैसा वो पड़ोसी का कोई नाम बता दिया, गैप बहुत बड़ा, तो ज़्यादा गैप होगा तो यानी सेल्फ तो अब हम उन्हें बताया कि इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है। ये है कि आप किसी के सेल्फ इमेज को स्क्रूटनाइज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो मैच्योर है, बड़ा हो गया है, तो उसको कहिए आप सेल्फ इमेज जो लेके घूम रहे हो उसको क्या आप थोड़ा सा समझते हो कि वो सही है, क्योंकि अधिकांश लोग तो अब उसी इमेज, आवर परसेप्शन इज कंटिन्यूड अपॉन आवर सेल्फ इमेज। हमारा जो है ना इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होते, हम अपने चश्मे से देखते हैं चीज़ों को, सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्सेप्ट के चश्मे से चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है वो प्रॉब्लम। तो सेल्फ इमेज को या तो ठीक करें, रियलिस्टिक करें, तो देखिए अपने आप गैप घट जाएगा। और ये जो रिजिडिटी है आइडियल टाइप, उसको भी कभी कि इतना ज़्यादा, जैसे बहुत ऐसे टीचर मैंने देखा, दे आर नॉट वेरी नॉलेजेबल, है ना, बट दे आर गुड कहते हैं ना, दे आर गुड मोटिवेटर, फैसिलिटेटर। वो नॉलेज नहीं, नॉलेज के लिए प्रेरित कर देते, हर चीज़ वो नहीं बताते, वो लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करते। तो अगर आप आइडियल सेल्फ को थोड़ा करेक्ट कर लो तो भी गैप हो सकती है, यानी दोनों साइड से, ये आइडियल सेल्फ थोड़ा सा इधर आ जाए, है ना, और ये रियल ये हो जाए कि हाँ चलो ये तो इम्प्रूव, तो ये गैप घट जाएगा ना, एंड तब आपका सेल्फ स्टीम यानी अपने बारे में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यही फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो। और वापस आते उस कहानी पे, मैंने उसको बताया, अब बोला आप करके देखो ये होता है कि नहीं। बाद में उसने मुझे कॉल किया था कि यस सर इट इज़ वर्किंग, ये वर्क करता है। मैंने अपने कई दोस्तों को ये फॉर्मूला समझाया ऐसे, तो आप भी अपने के लिए लगा सकते हो अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। मैं अगले वीडियो में आपको और भी ऐसे कुछ कॉमन यूज़ की साइकोलॉजी बता सकता हूँ जो सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में भी है, और एक डेली लाइफ की भी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर